बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ 4 सितंबर को कांग्रेस दिल्ली के रामलीला मैदान में हल्ला बोल रैली करने जा रही है। इस संबंध में आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए डॉक्टर रागिनी नायक ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जनता को महंगाई और बेरोजगारी से मुक्त भविष्य का सपना दिखाया था, लेकिन इसके विपरीत आज देश की जनता महंगाई और बेरोजगारी की दोहरी मार झेल रही है। मोदी सरकार की गलत नीतियों का परिणाम आज देश भुगत रहा है। बिना विचार विमर्श किए सरकार जल्दबाजी में फैसला लेती है। रोजमर्रा की जरूरत की जो चीजें हैं उसके दाम भी दिन दोगुनी और रात चारगुनी बढ़ रही है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए मैं दिल्ली से रायपुर आई हूँ और इस सूचना के साथ मैं आज की प्रेस वार्ता शुरू करना चाहती हूँ कि देश के तमाम प्रदेशों की सभी राजधानियों में एक साथ महंगाई और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, जिसकी श्रृंखला में आज मैं रायपुर में आई हूँ और अपनी बात इन पंक्तियों के साथ मैं शुरू करना चाहती हूँ कि अच्छे दिन की बाट जोहते नैन तो अब पथराए, महंगाई सुरसा मुखसी और चादर सिमटी जाए। तो ये सिर्फ महंगाई की मार नहीं है, ये महंगाई और बेरोज़गारी की दोहरी मार है जिसे देश की जनता आज सह रही है। और बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि महंगाई और बेरोज़गारी की इस मार को जड़ से उखाड़ने का वादा करके मोदी जी दिल्ली की सत्ता पर काबिज़ हुए। आपको याद होंगे वो नारे, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुआ बेरोज़गारी का वार। और बार बार मोदी जी ने अपनी कार्यशैली से ये सिद्ध किया है कि उनका हर दावा, हर वादा केवल एक जुमला मात्र है। और मोदी जी की इसी जुमला नॉमिक्स के कारण आज देश का सूरत हाल ये है कि महंगाई की मार है, नौजवान बेरोज़गार है, पेट्रोल डीजल 100 के पार है, सिलेंडर में गैस भरवाना हुआ दुश्वार है, आम जनता पर जीएसटी का लगातार वार है, किसान आत्महत्या करने को लाचार है, देश के संविधान और सीमा पर लगातार हो रहा प्रहार है। ऐसी नाकारा और निकम्मी मोदी सरकार है और ये मोदी सरकार की गलत नीतियों का ही परिणाम है। बिना विपक्ष से विमर्श किए, बिना विशेषज्ञों की राय जाने, बिना आम सहमति बनाए आनन फानन जो ये निर्णय लेते जाते हैं, अधिनायकवादी राजनीति के चलते जो बड़े बड़े फैसले करते जाते हैं, उसी का परिणाम ये है साथियों कि पिछले 35 साल में देश में महंगाई की दर सबसे ज़्यादा है, पिछले 45 सालों में बेरोज़गारी की दर सबसे ज़्यादा है। और जब मैं 45 साल की बात करती हूँ, मैं कोरोना काल से पहले की बात कर रही हूँ। 35 साल में महंगाई दर सबसे ज़्यादा, 45 साल में बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा और 75 साल यानी कि आज़ाद भारत के इतिहास में रुपये का अवमूल्यन सबसे ज़्यादा, यानी कि महंगाई ऊपर, बेरोज़गारी ऊपर और देश का रुपया नीचे गिरा है धड़ाम। और यही नहीं, विश्व गुरु बनाने की बात करते थे। बहुत तकलीफ होती है ये सारे आंकड़े बताते हुए, मन बड़ा व्यथित होता है। आज ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 101वें स्थान पर है, यानी कि अगर विश्व गुरु बन रहे हैं तो वो भूखमरी में विश्व गुरु बन रहे हैं। लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है और जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके दाम लगातार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। ये भी कहा जाता है, हम लोग बचपन से स्कूल से माता पिता ने सिखाया, आमतौर पर जो बोलचाल की भाषा है उसमें कहा जाता है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, जहाँ चाह होती है वहाँ राह अपने आप बन जाती है। Where there is a will, there is a way। और कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमेशा ये चाहा है कि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के आंसू पोंछने। इसीलिए मैं गर्व के साथ कहती हूँ कि यूपीए की सरकार जब 10 साल थी इस देश में,
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम, एलपीजी के दाम आज से कई गुना ज़्यादा होने के बावजूद हमने सब्सिडी दी और देश की जनता को राहत पहुंचाई। और इसके ठीक विपरीत आज जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम लगातार गिर रहा है, एलपीजी का दाम लगातार गिर रहा है, तो मोदी जी जनता की जेब काटकर, जनता की पेट पर लात मारकर अपने उद्योगपति साथियों की जेब भरने का, खजाने भरने का काम कर रहे हैं। आज लोगों के पास वाहन है पर पेट्रोल डीजल नहीं है, सिलेंडर है पर गैस नहीं है, डिग्री है पर नौकरी नहीं है, जेब है पर पैसा नहीं है, थाली है पर उसमें भरपेट खाना नहीं है, शौचालय है पर शायद पानी नहीं है, जीवन है पर उसमें सुख, चैन, अमन, शांति, हंसी खुशी नहीं है। इस कगार पर लाकर मोदी सरकार ने खड़ा कर दिया कि नरेंद्र मोदी के दो भाई बेरोजगारी और महंगाई, नरेंद्र मोदी के दो भाई बेरोजगारी और महंगाई, ये महंगाई और बेरोजगारी पर हल्ला बोल रैली 4 तारीख को होगी। इसमें हम न सिर्फ ये आंकड़े जनता को बताएंगे, न सिर्फ हम ये तथ्य सामने रखेंगे, बल्कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार आगे भी एक नया रास्ता दिखाना चाहती है देश की जनता को, ये सारी बातें उस रैली में होंगी। और देश के कोने कोने से, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर शहर, हर प्रांत से लोग आएंगे रामलीला मैदान में। ये सूचना मैं चाहती हूँ आप सभी लोगों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता तक पहुँचे।